बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नुमान और मैं हुई रफनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में खबर यह है कि शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब के हेड एडमिनिस्ट्रेटर MCL का बड़ा फैसला सामने आया है। बिल्डिंग प्लान मंजूरी की मुद्दत 30 दिन मुकर्रर और साइट वक्त लगाने पर महकमाना कार्रवाई भी होगी। एक खिदमत मराकज़ पर जमा होने वाले 1300 ज़ेर इल्तवा बिल्डिंग प्लान पर भी जवाब तलब कर लिया गया है। अपडेट लेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइए, अहम फैसला किया गया है। हाँ जी बिल्कुल मोहम्मद नुमान, इस वक्त शहर में बिल्डिंग प्लान का मसला है और शहर की तामीरात का मसला है, जिस पर शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीहात में है। और इस वाले से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर ने आज बड़ा फैसला किया। बिल्डिंग प्लान मंजूरी की मुद्दत 3 दिन मुकर्रर कर दी है, जबकि जायद वक्त लगाने पर महकमाना कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में ई खिदमत मरकज पर जमा होने वाले 1300 ज़ेर इल्तवा बिल्डिंग प्लान जो हैं उन पर जवाब तलब कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने ई खिदमत मरकज का कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। राफिया हैदर का कहना है कि बिल्डिंग प्लान कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर हर सूरत क्लियर किया जाए, जबकि ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के साथ साथ मंजूरी का वक्त 30 दिन से कम करने की मनसूबाबंदी शुरू की जाए। बिल्डिंग प्लान में कमी या मसला तहरीरी तौर पर हर वक्त सारिफ को बताया जाए। नुक्स के बगैर या बर वक्त नकाइस दूर करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का वक्त लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का ये कहना है कि बिल्डिंग प्लान मंजूरी में बिलावजह तखीर करने पर सख्त कार्रवाई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर तखीर हो तो पीडा एक्ट भी लगाया जा सकता है। बिल्डिंग प्लान पर बर वक्त मंजूर होगा तो गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन लिया जा सकेगा। बिल्डिंग प्लान मंजूरी में तखीर से गैर कानूनी तामीरात में सर उठाती हैं और इसी वजह से शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात भी ज्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर में इस वक्त जो प्लानिंग का मामला है वो थम नहीं रहा। जिसके सिलसिले में जो है इसी सिलसिले में ई खिदमत मरकज में दौरा किया गया, जहाँ वहाँ पर 1300 से जायद ज़ेर इल्तवा बिल्डिंग प्लान जो है वो मौजूद थे, जिस पर भरने का इज़हार किया और जवाब तलब कर लिया गया। बहुत शुक्रिया इमरान। खबर है कि बेदियां रोड अंडरपास मंसूबा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का बेदियां रोड अंडरपास का दौरा। कमिश्नर को चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी है। मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है, जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे सैनुल आबदीन से। बताइए सैन। आज शहर लाहौर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब बेदियां अंडरपास मंसूबे पर तामीराती काम जारी है और अब तक की इसकी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अंडरपास का मजमूई तौर पर 87% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि अंडरपास का भी तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। तो इन तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से बेदियां अंडरपास मंसूबे का दौरा किया गया और कमिश्नर और DG LDA ने DHA फेज 6 से फेज 5 की तरफ जो अंडरपास है इसके बेड के जरिए जो गाड़ी है उस पर सफर किया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA की तरफ से मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि अंडरपास की रिटेनिंग वॉल्स और डेक स्लैब पर काम जारी है और तमाम गर्डर्स आज रात लॉन्च कर दिए जाएंगे और आइंदा 24 घंटों में इलेक्ट्रिक पोल्स की तनसीब के काम का भी आगाज कर दिया जाएगा। इस मौका पर DG LDA की तरफ से ये हदायत जारी की गई कि मंसूबे को तेजी से मुकम्मल किया जाए ताकि जो इस मंसूबे से ट्रैफिक को खोल दिया जाए। इससे कबल कमिश्नर लाहौर और DG LDA की जानिब से खालद पर चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का भी दौरा किया। इस दौरे के दौरान LDA, नेस्पाक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल कासिम अली शाह ने मुलाकात की है। निजी मसरूफियात की बिना पर चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की हैसियत से खिदमत जारी रखने से माज़रत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कासिम अली शाह को फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए खिदमत जारी रखने की पेशकश। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल कासिम अली शाह ने मुलाकात की है। निजी मसरूफियात की बिना पर चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की हैसियत से खिदमत जारी रखने से माज़रत कर ली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कासिम अली शाह को फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए खिदमत जारी रखने की पेशकश, लेकिन उनकी जानिब से मसरूफियात की बिना पर चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की हैसियत से खिदमत जारी रखने से माज़रत की गई है। और ख़बर यह है कि जमीयत अहले हदीस पंजाब के अमीर मौलाना मुश्ताक चीमा की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात। गज़ा में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमीर जमीयत अहले हदीस पंजाब मौलाना मुश्ताक चीमा का कहना था कि मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को
तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद बताएंगे हमजा खुर्शीद। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, जमीयत अहले हदीस पंजाब के अमीर मौलाना मुश्ताक चीमा की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात हुई है, जिसमें फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और इसराइल की बर्बरियत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। फ़लस्तीन के सफ़ीर ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वफूद को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वफूद का फ़लस्तीन के सफ़ीर के साथ यकजहती का इज़हार, गजा में इसराइल जाहिरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ये कहना था जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये कहना था अमीर जमात अहले हदीस पंजाब मौलाना मुश्ताक चीमा का। इस मौका पर सदर अहले हदीस यूथ पोस्ट पाकिस्तान नेमतुल्लाह जफर, चेयरमैन अहले हदीस यूथ पोस्ट पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रहमान एडवोकेट की शिरकत की और आमिर अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान मुगल और दीगर रुक्का भी इस मुलाकात में शरीक रहे। इसमें मज़ीद जो है वो तमाम सूरत हाल पर जो तबादला ख्याल किया गया और उसके अलावा जमीयत अहले हदीस का जो है वो इज़हार यकजहती का भी इज़हार किया गया। जी ठीक है, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल से मुतालिक खबर ये सामने आई है कि पीसीबी के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी सकाशफ के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक समेत दीगर से मुलाकात हुई है। खिलाड़ियों की तरक्की के हवाले से मुशावरत की गई है। सकाशफ का साबिक खिलाड़ियों की महारत से इस्तेफादा करने पर जोर है और उनका कहना था कि साबिक खिलाड़ियों के पास तजर्बे का खजाना मौजूद है, इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। अपडेट लेंगे, मोहम्मद उसामा हमारे साथ हैं। जी उसामा। अभी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी सकाशफ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मुलाकात की है। इनमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर की हैं, वो भी शामिल थे। ये मुलाकात खिलाड़ियों के तरक्की के अमल में मशवरा लेने के लिए और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मुस्तकबिल करीब में दीगर साबिक खिलाड़ियों से भी बातचीत करने का इरादा कर रहे हैं, जिनमें साबिक पेसर उमर गुल, वकार यूसुफ, वसीम अकरम और सकियाल गुस्ताख शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि मौजूदा खिलाड़ियों की तरक्की के अमल पर उनकी राय हासिल करने के लिए ये मुलाकात की गई है। जका अशरफ ने इस हवाले से मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी जिन बासलाहियत जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, ताकि खिलाड़ियों को खुसूसी बल्लेबाजों, स्पिनर और तेज गेंदबाजों के तौर पर तैयार करने में मदद की जा सकेगी। मुस्तकबिल में नेशनल क्रिकेट अकेडमी डोमेस्टिक सर्किट के टॉप टैलेंट के साथ एक खुशी कैंप मुनक़िद करने का इरादा भी रखे हैं। इसी हवाले से इस कैंप का बुनियादी मकसद इन खिलाड़ियों की परवरिश करना है और उन्हें बैन अल-अक़वामी स्टेज के लिए तैयार करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के फर्क को खत्म किया जा सके। जका अशरफ ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की आला तरीन सतह पर खिदमत की है और इनके पास तजर्बे का खजाना मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी महारत को इस बात को यकीनी बनाने में मदद देंगे कि हमारे खिलाड़ी खेल के तमाम पहलुओं में अच्छी तरह से तैयार हो जाएं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम खेल के साथ तमाम शोबों में ऐसे खिलाड़ी पैदा कर सके जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत कर सके। जी बहुत शुक्रिया उसामा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। साबिक रुकन असम्बली अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा बुखारी IPP में शामिल हो गई हैं। अंदलीब अब्बास कहती हैं 9 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये रिपोर्ट देखें। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन असम्बली अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी ऑफिस में पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की। खवातीन रहनुमाओं ने IPP की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के बाद IPP की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा बुखारी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। खवातीन रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान का मफाद अजीज है, हमारा मकसद पहले भी लोगों की खिदमत करना था, अब भी यही है। फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं, उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं, और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था,
ہم اسٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں. آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ اپنی سیاسی بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب مل کر پارٹی کی بہتری، ملک اور عوام کے مسائل کے حل میں کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، صدر علیم خان صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی تمام قیادت کی طرف سے اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے جس طرح سے سیاسی، سماجی، معاشی محاذ پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنے اپنے شعبے کے اندر انہوں نے جو گراں قدر خدمات انجام دی، ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ان کی شمولیت سے نہ صرف ہم ایک سیاسی کنبے کے طور پہ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں آئی پی پی کے سیاسی کنبے میں اضافہ ہوگا. آئی پی پی میں شامل ہونے والی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ادارے ہمارے ہیں، ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیاقت انصاری، لاہور نیوز. تو سیاسی میدان سے خبر یہ بھی ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب حکومت کو سزا معطلی کی درخواست کی تھی. نگران پنجاب کابینہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے درخواست پر سماعت کی. محمد اشفاق کی رپورٹ میں احوال. العزیزیہ ریفرنس میں نگران پنجاب کابینہ نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزا معطل کر دی. نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو درخواست دی. نگران پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی درخواست پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی. اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے دلائل دیے. نگران پنجاب کابینہ اور چیف سیکرٹری نے ویڈیو لنک پر موقف سننے کے بعد متفقہ طور پر درخواست منظور کر لی اور نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی. دوسری جانب ذرائع نگران پنجاب حکومت کے مطابق کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے. نواز شریف کی سال 2019 لندن روانگی سے پہلے بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی. واضح رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. 31 اکتوبر 2019 کو میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی سزا معطل کی گئی. 6 جولائی 2018 ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. 19 ستمبر 2018 کو میرٹ پر سزائیں معطل کر کے تمام کو رہا کر دیا گیا تھا. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے 9 مئی کے تمام کیسز کا جیل ٹرائل کرنے کی منظوری دے دی ہے. آئی جی پنجاب نے مختلف اضلاع میں 9 مئی کے درج 35 کیسز کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی تھی. حسن رضا کی رپورٹ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 مئی کے تمام کیسوں کو جیل ٹرائل کرنے کی منظوری دے دی. آئی جی پنجاب کی بھیجی گئی سمری کے مطابق لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگودا اور فیصل آباد میں 35 مقدمے درج کیے گئے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں ان مقدموں کا جیل کے اندر ٹرائل کریں گی. لاہور میں 11 اور راولپنڈی میں درج 10 مقدمات کا جیل ٹرائل ہوگا. فیصل آباد اور سرگودا میں 2 جبکہ اٹک میں درج 1 مقدمے کا جیل ٹرائل کیا جائے گا. جیل ٹرائل کی منظوری انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن 21 کے تحت دی گئی. ذرائع کے مطابق فیصلہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور ملزمان کو روزانہ عدالتوں میں پیش کرنے میں پریشانی سے بچنے کے لیے کیا گیا. نگران پنجاب حکومت نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے جیل میں ٹرائل کا حکم دیا تھا. اور خبر ہے خدیجہ شاہ کی پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے خدیجہ شاہ کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. خدیجہ شاہ نے درخواست میں آئی جی پنجاب سمیت دیگر کے خلاف موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود خدیجہ شاہ کو دوبارہ گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی اقدام ہے. عدالت خدیجہ شاہ کو رہا اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے. سی سی پی او لاہور نے عدالت میں رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ خدیجہ شاہ کو ان کے گرفتار ملازم کے بیان کی روشنی میں نئے مقدمے میں گرفتار کیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ سے تفتیش کی اجازت دی تھی. عدالت نے سرکاری وکیل کو ریمارکس دیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب عدالت کو بھی معلوم ہے. اگر ایسے چلتا رہا تو قانون اپنا راستہ لے گا. عدالت نے سی سی پی او لاہور کو دوبارہ تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کا بطور آئی ٹی
ایڈمن جج ایسن اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب کی عدالتوں میں تمام ملزمان کے کیسز پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا فیصلہ ہے اور منصوبے پر مزید 7 اضلاع میں عمل درآمد ہوگا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کا بطور IT ایڈمن جج احسن اقدام پنجاب کی عدالتوں میں تمام ملزمان کے مقدمات پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا فیصلہ، منصوبے پر مزید 7 اضلاع میں عمل درآمد ہوگا۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا۔ IG جیل پنجاب اور IT ماہرین نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ وہاڑی کی عدالتوں میں تمام ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی گئی، جس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے مزید 7 اضلاع میں مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ راولپنڈی، جہلم، چکوال، میاں والی، مظفر گڑھ، بھکر اور چنیوٹ میں منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ ملزمان کو کچہریوں میں پیش کرنے کے بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت ہوگی۔ منصوبے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ کچہریوں میں رش کم اور مقدمات کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ آئندہ اجلاس میں پنجاب کے تمام اضلاع میں اس منصوبے کو نافذ العمل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ نومی کے حوالے سے مختلف مقدمات پر سماعت ہوئی۔ نذیر چوہان کے خلاف کیس میں وکلاء کو گواہوں کے بیانات پر جرح کے لیے طلب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 24 ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی۔ میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سانحہ نومی کے مختلف مقدمات پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل نے پولیس پر حملہ کیس کی سماعت کی۔ سابق MP نذیر چوہان عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وکلاء گواہوں کے بیانات پر جرح کے لیے طلب، کنٹینر جلانے اور پولیس پر پٹرول بم پھینکنے کا کیس۔ میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی گئی۔ عدالت کا میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 نومبر تک توسیع کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عسکری ٹاور حملہ کیس پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے موقع پر بنایا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں اور مقدمات کا تفصیلی ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 24 ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت کی پروسیکیوشن اور اسپیشل پروسیکیوٹر کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس پر پتھراؤ اور سرکاری گاڑیاں جلانے کے کیس میں ملزم انیس سرور اور میاں فرحان خالد کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی۔ سبزیاں، پھل اور پولٹری مصنوعات پہنچ سے باہر ہیں۔ شہری ہوشر با مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں آمدن بڑھ نہیں رہی جبکہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عبد القادر کی رپورٹ۔ اشیاء ضروریہ کے دام مسلسل بے لگام۔ سبزیاں اور پھل سستے رہے، نہ ہی پولٹری مصنوعات کی خریداری آسان ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 110 روپے، آلو 120، ٹماٹر 130 روپے فی کلو ہیں۔ لہسن ہرنائی 560، ادرک 1000 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ سیب کالا کلو 320، انار بدانہ 700 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ کیلے درجہ اول 150 روپے فی درجن تک دستیاب ہیں۔ پولٹری مصنوعات میں انڈے مسلسل مہنگے، انڈے 1 روپیہ اضافے سے 323 روپے فی درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈے 340 روپے فی درجن تک بیچے جا رہے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت مستحکم رہی۔ مرغی کا گوشت 453 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے۔ عوام کہتے ہیں آمدن کے مقابلے میں مہنگائی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ وسائل کم اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر چیز تو بہت مہنگی ہوئی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ آٹا دے لیں، گھی دے لیں، ابھی یوٹیلٹی اسٹوروں پہ پھر کے آئے ہیں، کہیں سے آٹا نہیں ملا اور کہتا ہے یوٹیلٹی اسٹور پہ ہر چیز مناسب دام پہ، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کسی چیز کا تنخواہ نہیں پوری میری تو پھل کہاں سے کھائیں گے؟ روٹی نہیں کھانے کو مل رہی تو پھل کہاں سے کھائیں گے ہم؟ بہت زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے جی، کم سے کم جو ہے نا ہر چیز پہ مہنگائی ہے، کوئی چیز سستی نہیں مل رہی، نہ آٹا، نہ چینی، نہ گھی، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ لوگ ان تنخواہوں میں گزارا کیسے کریں گے؟ 20، 25، 30 ہزار روپے میں جو کرائے میں رہتا ہے وہ مکان کا بل کیسے دے گا؟ بجلی کا بل کیسے دے گا؟ گھر کا راشن کیسے پورا کرے گا؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں کیسے دے گا؟ کیسے وہ اپنے اخراجات پورے کرے گا؟ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔
रुपए को एक और झटका, डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। करेंसी मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी डॉलर का रेट बढ़ गया। 31 पैसे इजाफे से डॉलर का इंटरबैंक रेट 279 रुपये 43 पैसे हो गया। मंगल को कारोबार के आगाज पर ही डॉलर की तलब बढ़ने लगी। डॉलर 31 पैसे महंगा होने पर इंटरबैंक रेट 279 रुपये 43 पैसे हो गया। डॉलर गुज़श्ता रोज़ भी 32 पैसे महंगा हुआ था। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गया। तो खबर ये है कि सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की तलब में भी इजाफा होने लगा है। मार्केट में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का महंगे ड्राई फ्रूट होने पर शिकवा भी सामने आने लगा है। अहवाल जानेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए क्या शिकवे शिकायत हैं आवाम के? जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मियां अपने इख्तिताम को पहुंच रही और सर्दियों की आमद है, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की तलब में भी इजाफा नजर आ रहा है। इस वक्त मैं लाहौर की एक ड्राई फ्रूट की मार्केट में मौजूद हूं, जहां ड्राई फ्रूट्स की तलब में तो इजाफा हमें नजर आ रहा है और दुकानों में नई नई वैरायटीज भी नजर आ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें कस्टमर्स कम नजर आ रहे हैं दुकानों पे। उस हिसाब से वो खरीदार नहीं है जिस हिसाब से मौसम की तलब है। तो इसी हवाले से कुछ खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, मौसम बदल रहा है, सर्दियों की आमद है, तो ड्राई फ्रूट्स की तलब में तो इजाफा हुआ है, महंगाई का क्या ख्याल रखते हैं कि इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? जी ऑब्वियसली आपको पता है महंगाई तो पूरे मुल्क में बढ़ रही है और महंगाई की जद में ना सिर्फ आप और मैं, बाकी और भी बहुत सारे लोग जो ना वो महंगाई की जद में आए हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि सर्दी की आमद और गर्मी जा रही है, तो बहुत से लोग हैं जो ड्राई फ्रूट की तरफ अपना रुख करते हैं और मन करता है उनका कि वो ड्राई फ्रूट जाके खरीदें। और जब ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, बादाम भी देखते हैं, चलगोजा भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, और जब उनका रेट पूछते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर मन में ये सोचते हैं कि खाली मूंगफली लेके जाएं। तो ये एक और खरीदार भी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप किस नजर से देखते हैं कि चीजों की तलब में तो इजाफा हुआ है, मौसम की जरूरत है, लेकिन महंगाई की सतह किसमें आ गई है कि चीजें कितने से महंगी हो गई? महंगाई तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना, ये महंगाई में डबल से ज्यादा इजाफा हुआ है। जो पिछले साल के रेट थे उनसे डबल रेट ये हर चीज का ज्यादा हुआ है। बादाम का भी, काजू, पिस्ता, हर चीज का मैं हर साल तकरीबन लेता हूँ अपने बच्चों के लिए, बल्कि रूटीन में बादाम वगैरह भी लेता रहता हूँ, लेकिन हर माह इसमें इजाफा हो रहा है। बादाम पिछले माह में आया था, उसका रेट कुछ और था, अब आया हूँ अभी लेने तो रेट 200-300 रुपया किलो के। अरे बिल्कुल, अपने खरीदारों की बातें सुनी कि मौसम की जरूरत तो है और इसकी तलब में भी इजाफा हो रहा है, वैरायटी भी नई नई हमें नजर आ रही है, लेकिन लोग महंगाई का शिकवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इंतजामिया से, हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम की जरूरत है और इन चीजों की कीमतों में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीजें, ये ड्राई फ्रूट जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती हुई नजर आ रही है। अपडेट करने का और ख़बर यह है कि गिरां फरोशों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। ज़िला इंतज़ामिया ने 56 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। अशिया महंगी बेचने पर 64 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। DC राफिया हैदर का कहना था, गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 1181 मकामात पर ज़िले अफसरान ने कार्रवाइयाँ की हैं। 56 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए, जबकि 121 दुकानदारों को जुर्माने किए, 64 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DC लाहौर का मजीद कहना था, शहर भर में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खबर यह है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के पेश नज़र ट्रांसपोर्टर्स ने 1 माह के लिए एहतजाज मौखर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि मुतालबात पूरे ना हुए तो 25 नवंबर को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के तर्जुमान हाफिज जहांगीर की दीगर ओहदेदारों के हमरा बादामी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि 25 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान हुकूमत से मुतालबात के पेश नजर वापस ले लिया है। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न हुए तो 25 नवंबर को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। हम कारोबारी लोग हैं, ट्रांसपोर्ट बरादरी इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का अदम इस्तेकाम नहीं चाहती, लिहाजा हमने 25 अक्टूबर को जो गवर्नर हाउस लाहौर का गिराव करने की कॉल दी थी, हमने उसको मुज़ाकराती अमल की वजह से हमने 25 नवंबर तक उसको मौखर कर दिया है।
ट्रांसपोर्टर्स की और तंजीम ऑपरेटर्स एंड ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रमजान अकबर का कहना था, हमारे कुछ मुतालबात माने गए। आइंदा लाए अमल में भी हम देखेंगे कि हमारे साथ वो क्या करते हैं। डीसी साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, आरटी सेक्रेटरी साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, अभी वजीर ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं। तो कुछ हो रहा है तो इसलिए हमने कोई ये मौखर की है, ना कि हमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमारे पास है, ना को हमने डर के की है। ट्रांसपोर्टर्स ने एक मरतबा फिर मुतालबात दोहराए और कहा कि टोल टैक्स की शरह में कमी और रोड टैक्स खत्म करने के साथ चालान और जुर्मानों में भी कमी की जाए। जमात इस्लामी ने 29 अक्टूबर को अमरीकी सिफारत खाने के सामने ख़ज़ा मार्च करने का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हुक्मरान डरपोक हैं, लेकिन कौम ग़ज़ा के मज़लूमों के साथ खड़ी है। अगर इसराइल को ना रोका तो वो मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ेंगे और ग़ज़ा के मसले पर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली बमबारी पर आग बगोला हो गए। कहने लगे इसराइली दहशत गर्दी के नतीजे में खाना है ना पानी। फलस्तीनी बेसरो सामानी में अपने मुसलमान भाइयों को पुकार रहे हैं। अमेरिका का खुलेआम इसराइल का साथ देना मुस्लिम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया एतराब कर रही है कि खाना ख़त्म है, पानी बंद है, दवाई नहीं है। इस कुल्ला गुंडागर्दी और बदमाशी और सपाहियत के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ और वहशत के ख़िलाफ़ मैदान में निकले और गज़ा को बचाने की जदोजहद में अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करे। सिराजुल हक की इसराइल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की अपील। कहा कि पाकिस्तान एटमी पावर और इस्लामी मुल्क है। अगर वही इसराइल के खिलाफ काम नहीं कर रहा तो हम गजा को बचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उम्मत को पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। जब वो ये काम नहीं कर रहा है तो फिर हम मैदान में खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, और इस वक्त इस उम्मत को बचाने के लिए, गज़ा को बचाने के लिए, मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए आलमी सतह पर हम उम्मत को बेदार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। गज़ा पर तमाम सियासी जमातों को एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि छाती कैंसर के हवाले से आगाही महीना मनाने पर हिदायत दी गई है और गवर्नर हाउस लाहौर की तारीखी इमारत को पिंक लाइट से रोशन कर दिया गया, जबकि मरकज़ी गेट को पिंक रिबन लोगों से भी मज़ीन किया गया है। और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे छाती कैंसर से आगाही के महीने के हवाले से पूरे मुल्क की तरह पंजाब में भी आगाही महीना मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब लियाकुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस लाहौर की तारीखी इमारत को पिंक लाइट से सजा दिया गया। पहली दफ़ा मार रोड पर वाक़ गवर्नर हाउस के मेन गेट और दीवार पर छाती कैंसर से आगाही से मुतालिक मालूमाती बोर्ड भी अवेसा किए गए हैं। महकमे सोशल वेलफेयर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में पेश खुसूसन तशद्दुद का शिकार बनने वाली ख़वातीन को बाहुनर बनाया जा रहा है। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पॉपुलेशन फ़ंड के ताउन से मकामी होटल में सनतजार कॉन्फ्रेंस तशद्दुद का शिकार बनने वाली ख़वातीन को स्किल ट्रेनिंग देकर बरसरे रोजगार बनाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों के सरबराहान, स्किल ट्रेनिंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर शोबों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रेनिंग समेत दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि इदारों में इस्लाहात लाकर ख़वातीन को जदीद तर्ज की फ़नी तरबियत मुहैया की जा सकेगी।